हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल वेदांत 90 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी प्रोनाउन की जो सीरीज है वो चल रही है। सिंटैक्स के थ्रू हम प्रोनाउन को सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा प्रोनाउन के बारे में, उससे आगे आज लेंगे एम्पैथेटिक जो हमारे प्रोनाउन है। एम्पैथिक जो हमारे प्रोनाउन है उसे हम लेंगे और अब देखेंगे इसमें क्या है। चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन में अगर बात करते हैं प्रोनाउन की, तो इसमें काइंड्स की हम बात करेंगे। जो हमारी सीरीज है उसे लेके चल रहे हैं, कंटिन्यू रखेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, एम्फैटिक जो हमारा प्रोनाउन है उसे हम कहते हैं दृढ़ता सूचक। क्या है वो दृढ़ता सूचक, उसकी बात हम करेंगे। एम्फैटिक जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमारा क्या है, जो दृढ़ता दिखाएगा कि चीज में उसमें सटीकता लाता है। एम्पैथेटिक जो हमारा प्रोनाउन है, एम्फैटिक जो हमारा प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे ही नजर आता है। कैसा नजर आता है कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है हमारा, उस प्रोनाउन के जैसे ही बिल्कुल नजर आता है। उसमें डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आता है, बट उसके थोड़ा यूज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे ये किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, काहे के लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इनका हम यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं देखिए, आगे बढ़ेंगे। देने के लिए जोर देने के लिए लगाए जाते हैं। काहे के लिए, किसी नाउन पर या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए लगाए जाते हैं, उसी के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे माई सेल्फ, बात करें कैसे लगाते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, वन सेल्फ, यानी कि माई सेल्फ मैं स्वयं, योर सेल्फ तुम स्वयं, वन सेल्फ स्वयं। तो यहां देखने को मिलता है हमें कि हम काय पे, किसी नाउन पे प्रोनाउन पे जोर देने के लिए हम इनका यूज कर रहे हैं। जो हमारे एम्पैथिक जो प्रोनाउन है वो नाउन और प्रोनाउन पर एक विशेष प्रकार का एक अधिकार, एक जोर, एक दबाव बनाता है। जैसे आगे बढ़ेंगे, इनका यूज पर्सनल प्रोनाउन, अगर इसकी बात करें, इनका यूज पर्सनल प्रोनाउन के बिल्कुल निकट, क्या कहते हैं, बिल्कुल निकट होता है। जो हमारे पास जो एम्पैथेटिक जो प्रोनाउन है इसका यूज, तो ये बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है कि यहां हम बता रहे हैं इसका जो हमारा, इनका जो यूज होता है, जो हमारे पास क्या है, एम्पैथिक जो हमारा जो प्रोनाउन है, इनका जो यूज होता है वह कहां होता है, पर्सनल प्रोनाउन के। जो भी पर्सनल प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन जैसे आपका आई होगा, वी होगा, यू होगा, योर होगा, यानी सॉरी यू होगा, तो इनके साथ हमारे पास क्या यूज होगा, कंटिन्यू होगा। चलिए कैसे, पर्सनल प्रोनाउन के बिल्कुल निकट, किसके, काय के लिए, ध्यान दीजिए, इनका यूज पर्सनल प्रोनाउन के बिल्कुल निकट, बिल्कुल निकट यूज किया जाता है। जैसे, और कहते हैं निकट होता है और, या करके बात देखें इसका, और मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पूर्व। ध्यान देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो आपके प्रोनाउन है इन्हें यूज करने के लिए अगर आप इनका यूज करते हैं तो समझने की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकलता है। क्या करता है, यानी कि या तो मेन वर्ब जो होगा आपका, जो मुख्य वर्ब होगी आपकी, या किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा आपका, उस हेल्पिंग वर्ब से पूर्व इसका यूज करते हैं, इनका रखा जाता है। यहां जाइए, एक एग्जांपल आपके सामने, आई माई सेल्फ विल टीच यू। सेंटेंस कहता है आई माई सेल्फ विल टीच यू। क्या बोला सेंटेंस ने, मैं स्वयं, काय पे, यानी कि मैं स्वयं, विल टीच यू, तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाऊंगा। स्वयं से मतलब है, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास यहां सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट निकट वहां पर यूज किया गया है। जो एम्पैथिक हमारा जो प्रोनाउन है वो जस्ट सब्जेक्ट के बाजू में, जस्ट सब्जेक्ट के निकट यूज किया जाता है। ये डिफरेंस है, इस चीज को समझ लेंगे। एक एग्जांपल और आपके सामने देखिए, राधा हर सेल्फ। यहां देखिए माय डियर, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपके पास एक नाउन है, और नाउन के बिल्कुल निकट जो एम्पैथेटिक जो प्रोनाउन है वो यूज किया गया है इस पर राधा पर दबाव बनाने के लिए, राधा पर जोर देने के लिए यूज किया गया है। करते हैं, क्या लिखा है, राधा हर सेल्फ वॉश्ड, राधा ने स्वयं धोया, क्या, द क्लॉथ्स,
यानी कि राधा ने कपड़ों को स्वयं धोया, तो राधा पर हमने जोर डाला। काय के लिए? राधा पर जोर डालने के लिए हमने हरसेल्फ को यूज किया है। और माय डियर, सब्जेक्ट के बिल्कुल निकट यूज किया जाता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। चलिए आगे, अगर इनके डिफरेंस की बात करें, थोड़ा डिफरेंस समझने के लिए हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथेटिक जो प्रोनाउन है देखने में बिल्कुल समान लगते हैं, बट उनके यूज में डिफरेंस है। उनके यूज को हम देखेंगे क्या। जैसे देखिए, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उनमें क्या होगा, ये मेन वर्ब या प्रपोजिशन के बाद यूज किए जाते हैं। आप समझ लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी मेन वर्ब के, काय के मेन वर्ब के बाद या किसी प्रपोजिशन के बाद यूज किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए, और दूसरा लेंगे यहां जो एम्फेटिक आपका जो प्रोनाउन होंगे, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे आप देख सकते हैं यहां यू, योरसेल्फ, यू योरसेल्फ राइट द लेटर। क्या लिखा उसने? यू योरसेल्फ। यहां आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहां यूज किया हमने, और यहां क्या, राइट। उसने बोला कि आपको यू योरसेल्फ राइट द लेटर, तुम स्वयं, क्या लिखा, तुम स्वयं पत्र लिखते हो। क्या बोला इसने? तुम स्वयं पत्र लिखते हो। तो इसने इस सब्जेक्ट पर जोर दिया है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज हुआ है। और दूसरा से देखेंगे एग्जांपल इसका, अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, जैसे देखिए यहां लिख सकते हैं हम राम, कट गया नीचे, कट गया, चलिए रहने दो, इतना है, अगला में बता दियो। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां, आप समझ सकते हैं, यू के बाद क्या यूज किया है, इसके जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया है। ये हमारा आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें एम्पैथेटिक प्रोनाउन का हमने यूज इसमें किया है। और यहां ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद एम्पैथेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें, और नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा संकेतवाचक, यानी कि किसी की तरफ हिंट करते हुए जब हम बात करते हैं, या हिंट करने के लिए, इशारा देने के लिए जो हमारे पास वर्ड यूज करते हैं, वह है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव आपके पास प्रोनाउन कहलाते हैं, जिन्हें हम संकेतवाचक की बात करते हैं। जैसे ऐसे प्रोनाउन देखते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयुक्त होते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयुक्त होते हैं, और उसकी और संकेत करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब बात करते हैं और उसकी तरफ संकेत करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं नजदीक किसी रूम में हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और आपके सामने कोई पेन रखा है, आप पेन चाहते हैं, या आपके सामने स्केल है, या आपके सामने बुक है, तो कई बार हम और आप लोग एक ऐसा वर्ड बोल देते हैं जो हिंदी में कहीं पर उसका चलन तो नहीं होता, लेकिन आप लोग आप और हम बोलते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमें बुक लेनी है, तो किसी बच्चे से हम बोल देते हैं, अरे यह है उठाओ, यह है दीजिए, बोले ना, तो यह है क्या है, इनके दिस है, दिस की तरफ यूज कर रहे हैं, यानी कि दिस इज, आप बात कर रहे हैं, दिस इज, दिस पेन, दिस बुक, तो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमारे प्रोनाउन है, ये किसी की तरफ संकेत करते हैं। दैट का यूज करते हैं जो थोड़ा दूरी पर होता है, दैट बॉय, जब हम बात करेंगे थोड़ा दूरी प्रकट कर रहा है, तो उसके लिए हम बात करेंगे दैट बॉय, वह, यानी कि दैट यूज किया हमने, तो कहा कि दूरी प्रकट करने के लिए, और जो नजदीक ये दिखाता है वो दिस होता है, आपका दीज होता है, जो नजदीक की बात करता है। तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए एक बार इसे आगे बढ़ते हैं, क्या बात कर रहे हैं, यानी कि संकेत करता है। संकेत में जैसे आप यूज करते हैं, दिस यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे,
और दैट भी यूज करते हैं। तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन हैं किसी की तरफ संकेत करने के लिए यूज करते हैं और वो संकेतवाचक हम कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये वर्ब बी, बड़ी बात इसमें देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, द पॉइंट टू बी नोटेड। यस, यानी कि वर्ब बी से पहले, ध्यान दीजिए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए हमारे, कि हम कैसे पकड़ें या कैसे समझे कि डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा जो प्रोनाउन यूज हुआ है, क्योंकि ये वर्ब बी से पहले, वर्ब बी आप जानते हैं आपके इज, एम और बाज वर्ब आपके पास वर्ब बी होती है, तो ये वर्ब बी से पहले प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने, वर्ब बी आपके सामने है इज, और यूज हुआ है दिस इज ए बॉय, तो बॉय के बदले में हमने बोला इसे दिस, क्या बोला हमने, बॉय के बदले में दिस बोला है, और वर्ब बी से पहले दिस यूज हुआ है, तो ये हमारा इशारा करने के लिए, किसी की तरफ संकेत करने के, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यह बच्चा या यह लड़का हम बात कर रहे हैं, दिस इज द बॉय, तो संकेत किया हमने, इशारा किया हमने, तो इशारे के लिए माय डियर, संकेत देने के लिए दिस का यूज किया। आगे देखिए 12 में बोला हमने क्या, दीज आर गर्ल, या बोलेंगे देयर इज, देयर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, कहाँ है, यस, यानी कि दीज, सॉरी दीज गर्ल्स, कैसे यूज करेंगे, दीज गर्ल्स, ऐसे भी यूज करेंगे इसके लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या यूज करना है, 1 मिनट, यस, देखिए दीज का यूज करते हैं, और दैट का, दैट बुक, इस तरह दैट बुक इज माइन, तो ये आप देख रहे हैं, इसका यूज करेंगे यहां। आगे बढ़िए, और इसमें क्या होता है कि इंडेफिनिट भी होता है, इंडेफिनिट और डेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट जो एडजेक्टिव होगा इसमें क्या यूज होगा, देखिए अनिश्चित वाक्य, कैसा, अनिश्चित वाचक, वाक्य नहीं, अनिश्चित वाचक, जो प्रोनाउन व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या, क्या बता रहे हैं, यानी कि जो प्रोनाउन व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या मात्रा का अनिश्चित या सामान्य बोध कराए, अनिश्चित या सामान्य बोध कराए, वो कैसे, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे ऑल, कोई निश्चित नहीं है, कितना, ऑल, कोई निश्चित नहीं। आगे सम, कुछ, कितना कुछ, नन, कोई नहीं, फ्यू, बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर, एनी, कोई एक, मैनी, बहुत सारे, समबडी, कोई, तो यहां पर कुछ भी निश्चितता इसमें नहीं है, ये इंडेफिनिट कहलाता है। इंडेफिनिट, कोई निश्चितता इसमें नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से एक वर्ड आपके समझ में आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, समझ रहे ना, डिस्ट्रीब्यूट, बांटना या वितरित करना, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसमें किन किन वर्डों का हम यूज करते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूट में हम यूज करेंगे आइदर, नाइदर, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग केवल दो, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइदर और नाइदर का प्रयोग केवल दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में हम करते हैं, केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है आइदर और नाइदर। जैसे एग्जांपल बोला जा सकता है, हम बोलते हैं आइदर यू और योर ब्रदर डू दिस वर्क, आइदर यू और योर ब्रदर, या तो तुम या तुम्हारा भाई, यानी कि या तो तुम या तुम्हारा भाई, यानी कि तुम और भाई दो हो गए, आइदर यू और योर ब्रदर, तो यहां पर दो की बात कर रहे हैं। नाइदर का यूज वैसे करते हैं, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, ना तो तुम ना तुम्हारा भाई, दोनों में से कोई भी नहीं। तो माय डियर, यहां आप देख समझ सकते हैं, आइदर का प्रयोग तथा नाइदर का प्रयोग केवल दो, किसके लिए, केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। कैसे, जबकि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, किसके लिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए
होता है, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। चलिए आगे बढ़िए, आगे लेके चलते हैं आपको। तो इसे आपको थोड़ा विस्तार से समझ लेंगे, क्योंकि ये आपका क्या डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, संकेतवाचक में आपके पास दिस हो सकता है, दीज हो सकता है, दोज हो सकता है, दैट हो सकता है। तो ये इशारा देंगे, संकेत करेंगे आपके किसी पॉइंट की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी वस्तु की तरफ ध्यान देंगे। और आपका जो इनडेफिनिट जो प्रोनाउन होंगे उसमें कुछ भी निश्चितता नहीं होगी, सब आपके सामने कैसा होगा, जो ऑल, सम, फ्यू, मैनी, इस पे कोई निश्चितता नहीं आ रही है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, आइदर और नाइदर और ईच ऐसे वर्डों का यूज किया जाएगा। आइदर और नाइदर का यूज केवल दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, इसमें आप लेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक, जो संबंध स्थापित करता है। इनके इसका प्रयोग दो, ये बात बड़ी है, इसमें देखने वाली समझने वाली बात बड़ी है, इससे बिग पॉइंट। यानी कि इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे ईच की बात करें, ईच अदर, वन अनदर, तो ये क्या होगा कि दो की बात करेगा, दो की बात करता और ये भी दो की बात करता। ईच अदर और वन अनदर, दो की बात करेगा। आगे बढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं बोथ गर्ल। बोथ गर्ल का मतलब है, आप देख रहे हैं बोथ से मतलब होता है टू, यानी कि दो। बोथ गर्ल हेल्प्ड वन अनदर, यानी कि दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की हेल्प की। तो दो है, दो की बात करेगा, दो की बात करेगा यहां। तो दोनों लड़कियों ने, यानी कि बोथ गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर, दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की मदद की, तो दो की बात करेगा। आगे लेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। माय डियर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड आपने सुना होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से ही निकला इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो क्या होता है, देखिए इसमें हु, हुम का प्रयोग केवल इसमें वर्डों के लिए, यानी कि व्यक्तियों के लिए और वस्तुओं के लिए यूज होते हैं। अलग अलग टाइप के हमारे वर्ड होते हैं, जो केवल व्यक्ति के लिए होता है और कुछ वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए यूज होता है। जैसे आप देखिए हु या हुम की अगर बात करें का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है, हु और हुम केवल व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि विच, व्हाट, हुज का प्रयोग यानी कि व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए यूज होता है। किसके लिए, दोनों के लिए यूज होता है। यानी कि ये जो वर्ड है विच वस्तु के लिए भी होता है और व्यक्ति के लिए होता है, व्हाट वस्तु के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी, और हुज व्यक्ति के लिए। तो हम यहां बात करेंगे तो दोनों के लिए यूज होता है। इस समय एग्जाम्पल आपके सामने, हुज पेन इज दिस, हुज पेन वस्तु के लिए हुआ। देखिए विच बुक वस्तु के लिए हुआ। विच बुक डू यू वांट टू रीड, कौन सी किताब, कौन सी किताब। तो ये कैसा है हमारा आपका रेसिप्रोकल जो हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा वहां पर बात कर रहा है विच बुक। आगे बढ़िए, रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध स्थापित करता है, संबंधवाचक होता है। रिलेटिव क्या कहता है, इसमें हु, हुम और हुज दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है, यानी कि हु, हुम, हुज दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है। कैसे, यानी कि जोड़ने का काम करता है, जोड़ने के लिए लगता। और अपने पूर्व, बहुत बड़ी बात है यहां समझने के लिए, और अपने पूर्व रखे नाउन, अपने पूर्व रखे नाउन को नाउन के स्थान पर आता है। किसके, अपने पूर्व रखे नाउन के स्थान पर आता है। और क्या देखिए इसमें क्या है, हु नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, और हुज पॉजिटिव केस में यूज होता है। नॉमिनेटिव से मतलब एज ए सब्जेक्टिव यूज करेंगे तो नॉमिनेटिव में होगा। हुम ऑब्जेक्टिव, आप समझ रहे ऑब्जेक्टिव रूप में होगा, और हुज पॉजिटिव केस में यूज होगा। चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। इस चीज को बेहतर आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, चलो एग्जांपल्स में और इसे क्लियर करता हूं कौन सी चीज क्या है, आप देख सकेंगे।
विस्तार से। नीचे तक मैं साफ नहीं कियूंगा क्योंकि थोड़ा सा उसमें आपको बताने की जरूरत है। जैसे देखिए क्या है, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर विच अट्रैक्टेड मी। आप समझ लेंगे यहां विच अट्रैक्टेड मी। तो यहां देखिए क्या है, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर, यह है पिक्चर। और कौन सी पिक्चर? विच अट्रैक्टेड मी, जिसने मुझे अट्रैक्टिव किया। तो विच किसकी बात कर रहा है? पिक्चर की बात कर रहा है। विच किसके लिए यूज हुआ? पिक्चर के लिए यूज हुआ है। तो यहां किसने अट्रैक्टिव किया? विच अट्रैक्टिव। विच क्या है? विच में पिक्चर है। विच क्या है? ये पिक्चर है। तो इसने मुझे अट्रैक्टिव किया, अपनी तरफ खींच लिया मुझे। तो विच किसकी बात कर रहा? यहां पर पिक्चर की बात कर रहा। दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसमें क्या है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, दिस इज द पिक्चर विच आई brought the other day। क्या बोला उसने? देखिए यहां बोल रहा है दिस इज द पिक्चर, यह वही पिक्चर है, यह वही पिक्चर है विच आई बोट। अब ये जोड़ने का काम कर रहा है आपस में, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि कंजक्शन का काम यह कर रहा है। ये कैसे यूज कर रहे हैं हम विच को? कंजक्शन तरह से, विच आई बोट द अदर डे, जो मैंने दूसरे दिन खरीदी थी। अब इसमें क्या है देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर whose, this is the picture whose background is black। ध्यान दीजिए क्या बोला उसने? दिस इज द पिक्चर, यह वही पिक्चर है, whose यानी कि जिसकी, इसकी बात कर रहा, जिसकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या है? वो ब्लैक है। ये वही पिक्चर है जिसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। यहां आप ये भी कर सकते हो, वेरी नाइस भी कर सकते हो, यहां इज वेरी नाइस। देखिए क्या बोला उसने? दिस इज द पिक्चर, ये वही पिक्चर है। किसकी बात कर रहा? पिक्चर की बात कर रहा। क्या? हुज बैकग्राउंड, जिसकी बैकग्राउंड क्या है? इज वेरी नाइस, जो बड़ी नाइस है, बहुत ही अच्छी है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हुज का जो प्रयोग किया है वो पिक्चर के लिए यूज हो रहा है, और ये इसमें अपने आप में ये पॉजिटिव के रूप में काम कर रहा है। जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, जिसकी की बात कर रहा है, जिसकी यानी कि इसकी पिक्चर की बात करेगा। तो यहां आप इस चीज को समझ सकते हैं बड़ा विस्तार से। लीजिए, चलिए माय डियर, प्रोनाउन का आपका चैप्टर यहां पे क्लोज हो जाता है। प्रोनाउन को आपने सीखा, और प्रोनाउन में हमने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। सारी चीजों को, उसके टाइप्स, उसके यूज विद एग्जांपल आपको दिया है सारा कुछ। यदि आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा। और यदि कहीं कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर अपनी जो प्रॉब्लम है उसे लिखें और अपने सुझाव दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।